दुनिया भर की राजनीति में आज जो कुछ भी चल रहा है उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा सीधा लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से घेरा, जिस तरीके से उसकी हर दलील को ध्वस्त किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत की कूटनीतिक मजबूती का परिचय दिया है। अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में हुए पाकिस्तान के हवाई हमले ने न सिर्फ निर्दोषों की जान ली, बल्कि क्षेत्र में शक्ति की कोशिशों को और भी गहरा आघात पहुंचाया। और आज भारत ने यूएनएससी में सीधे सपाट शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया, अफगानिस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं चलेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने यूएनएससी में क्या कहा, कैसे पाकिस्तान की पोल खोली और क्यों इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में माहौल पूरी तरह गंभीर था। दुनिया भर के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भारत इस ताजा विवाद पर क्या रुख अपनाएगा। तभी भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि परवर्तनेनी हरीश खड़े हुए और बेहद स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में जो हवाई हमले हुए, उन्होंने न केवल निर्दोष महिलाओं और बच्चों की जान ली, बल्कि पूरी तरह से अफगान संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। यूएनएससी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमतौर पर शब्दों को नाप तोल कर दिया जाता है, लेकिन भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात दृढ़ता से रखी। पर्वतनेनी हरीश ने अपने संबोधन में सिर्फ हवाई हमलों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया के सामने उन लोगों की कहानी भी रखी जिनकी जान इन हमलों में चली गई। सबसे दुखद बात यह थी कि इन हमलों में 3 युवा अफगान क्रिकेटर कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून की भी मौत हो गई थी। ये वो युवा थे जो खेल के माध्यम से अपने और अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते थे। पाकिस्तान इन हमलों को आतंकियों पर टारगेटेड स्ट्राइक बताता रहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ये दावे पूरी तरह झूठे हैं। हकीकत ये है कि इन हमलों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया। भारत ने कहा कि इस तरह की हरकतें सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देती हैं और ऐसे कदम किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा आरोप लगाया, ट्रेड और पारगमन आतंकी, यानी कि ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से व्यापारिक मार्गों पर निर्भर होता है, तब पाकिस्तान ने चालाकी से इन रास्तों को बंद कर अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया। एक लैंडलॉक्ड कंट्री के लिए ये किसी सजा से कम नहीं। भारत ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान की आर्थिक जीवन को चोट पहुंचा रहा है, जो कि मानवता के खिलाफ एक तरह का हमला है। यूएनएससी में भारत की ये टिप्पणी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली नीति को उजागर करने वाली थी कि पाकिस्तान सिर्फ हवाई हमलों से नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव डालकर भी अफगानिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए, साथ ही दुनिया को ये भी याद दिलाया कि भारत अफगानिस्तान के साथ किस स्तर पर जुड़ा हुआ है। भारत की अफगान विकास साझेदारी $3 अरब से अधिक की है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, पानी की सुविधा। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान के हर हिस्से में विकास का काम किया है। भारत ने कहा कि हम न सिर्फ अफगानिस्तान में निवेश कर रहे हैं, बल्कि उनके लोगों के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। हरीश ने जानकारी दी कि भारत काबुल के बमरामी जिले में 30 बेड का अस्पताल, एक ऑन्कोलॉजी सेंटर और एक ड्रामा सेक्टर और 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक बनाने वाला है। ये संदेश सीधा था कि जहां पाकिस्तान मौत दे रहा है, वहां भारत जिंदगी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। यूएनएससी में भारत का रुख सिर्फ बयानबाजी नहीं था, बल्कि एक सशक्त संदेश था। भारत ने दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे क्षेत्रीय शक्ति को प्रभावित करती है, चाहे वो आतंकवाद हो, हवाई हमला हो या आर्थिक दबाव पेश। भारत ने जोर देकर कहा कि सीमाओं का सम्मान होना चाहिए और किसी भी देश के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हरकत सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को चोट पहुंचाती है। भारत ने यूएनएससी में ये स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और मानवाधिकार केवल शब्द नहीं है, उनका पालन अनिवार्य है और जो देश इसका उल्लंघन करते हैं
उन्हें दुनिया के सामने जवाब देना होगा। यूएनएससी में भारत की बातों ने न सिर्फ ये साफ किया है कि भारत अब किसी भी मुद्दे पर चुप रहने वाला देश नहीं है, चाहे वो सीमा पर विवाद हो, चाहे आतंकवाद हो या किसी तीसरे देश पर हमला। भारत अपनी आवाज बुलंद रखता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका वजन भी उतना ही बढ़ जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमले की कोशिश, व्यापारिक रास्तों को बंद करने का दाव और आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर नागरिकों को निशाना बनाना, इन सब पर भारत ने आज दुनिया के सामने सख्त जवाब दिया। सवाल सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलेगा या क्षेत्र में तनाव आगे और बढ़ेगा, और ये भी कि क्या दुनिया पाकिस्तान पर ये दबाव बनाएगी जिसकी अब जरूरत है। जो भी हो, भारत का संदेश स्पष्ट है, शांति चाहिए तो नियमों का सम्मान करो, और नियम तोड़ेंगे तो दुनिया चुप नहीं बैठने वाली। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।